आपको इंग्लिश के सेंटेंस कराए थे और उन्हीं पर आधारित हम क्वेश्चन वर्ड वाले भी करा देते, जिनमें शुरू में क्या रहा मैं भी करा देते, और जो नहीं वाले में भी करा देते, नेगेटिव वाले। अब हम उन्हीं पर आधारित एक पैसेज बनाएंगे ताकि हमारी इंग्लिश में और सुधार आ जाए। जैसे मैं कहूँ वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। देखो इसमें ताहे आ रहा, जाता है। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो वह स्कूल क्यों नहीं आता है, वह स्कूल क्यों नहीं आता है, वह स्कूल क्यों नहीं आता है, वह स्कूल क्यों नहीं आता है। क्या वह समय पर नहीं उठता है, क्या वह समय पर नहीं उठता है, नहीं उठता है। देखो इसमें सेंटेंस ऐसा है, हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हम जैसे ही कोई हमें बड़ी बात बोलनी है, कोई बड़ा एक लेक्चर ही देना है, तो हम उस सेंटेंस में बांट लेना चाहिए। जैसे इसमें सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता है, ये एक सेंटेंस हो गया। क्या तुम जानते हो, ये एक सेंटेंस हो गया। फिर वह स्कूल क्यों नहीं आता है, यह एक सेंटेंस हो गया। फिर क्या वह समय पर नहीं उठता है, इसमें 4 सेंटेंस है। वह स्कूल नहीं जाता है, क्या तुम जानते हो, क्या स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं आता है, तीसरा सेंटेंस क्या वह समय पर नहीं उठता है, चौथा सेंटेंस है। अब हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, वह स्कूल नहीं जाता है। हमने बता रखा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, और ही सिंगुलर है, डज आएगा इसमें। क्या आएगा, डज, ही डज नॉट। फिर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, इसमें जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखो एक सेंटेंस बन गया, हमारा एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट है इसमें स्कूल। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो। देखो तुम जो है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू, प्लूरल के साथ डू। डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। इसमें यू तो सब्जेक्ट और जानते हो वर्ब हो गई। बस सब्जेक्ट के बाद एकदम क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, ठीक है। क्या तुम जानते हो वह स्कूल क्यों नहीं आता है, वह स्कूल क्यों नहीं आता है। देखो शुरू में क्या है, क्वेश्चन वर्ड। अब हम शुरू में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हमने सेंटेंस करा दी थे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो वाई लिखेंगे, वाई, वाई। फिर वह अकेला है, वह क्या है, अकेला, मतलब सिंगुलर है। वाई डज, वाई डज ही, वाई डज ही, वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट कम स्कूल, वाई डज ही नॉट कम स्कूल, वाई डज ही नॉट कम स्कूल, ठीक है। क्या तुम जानते हो वह स्कूल क्यों नहीं आता है, तो वाई डज ही नॉट कम स्कूल, ठीक है। हमारा एक सेंटेंस बन गया। वाई पहला क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू या डज, सिंगुलर हो तो डज और प्लूरल हो तो डू, फिर नॉट आएगा, कम स्कूल। क्या वह समय पर नहीं उठता है, क्या वह समय पर नहीं उठता है। तो देखो डज, क्या है, डज क्यों आ गया, क्योंकि वह क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, डज, ठीक है, डज। फिर आएगा डज ही, फिर नॉट, फिर क्या आएगा, डज ही नॉट, डज ही नॉट पिक अप ऑन टाइम, राइज अप भी कह सको और पिक अप भी कह सके, पिक अप ऑन टाइम, डज ही नॉट पिक अप ऑन टाइम। देखो ये हमारी पूरा एक, ये हमारा पैसेज बन गया, और हमने उन्हीं सेंटेंस के आधार पर बनाया जो हमने सेंटेंस करा दिए थे। हमने वह नहीं वाले भी करा देते, और जिनके शुरू में क्या रहा वह भी करा देता, और जिनमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा वह भी करा देता। इसमें 4 सेंटेंस हैं। हम अगर कोई भी लेक्चर दे रहे हैं, कोई भी हमें कुछ इंग्लिश बोलनी, तो हम उसे सेंटेंस में बांट लें, और हमने इस प्रकार के सेंटेंस करा देते। अब हम देखो
ये तुम्हें अब बहुत ही आसान लग रहा होगा। ऐसे ही कितना भी बड़ी बात तुम्हें बोलनी हो वो भी फिर तुम्हें आसान लगने लगेगी। शर्त यह है तुम्हारे को वर्ड मीनिंग और सेंटेंस आने चाहिए। और इसी तरह ये भी हमने देखो बना दिया। और ऐसे ही किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो, पहले सेंटेंस सीख लें फिर उसे सेंटेंस में बांट लें। जैसे हमने इसे सेंटेंस, ये 4 प्रकार के सेंटेंस थे, इसमें